नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरके वाई टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एक किसान हैं, रबी फसल का खेती किए हुए हैं जैसे मकई, गेहूं, टमाटर, फूलगोभी वगैरह। तो उस स्थिति में आपका फसल नुकसान हो जाता है तो सरकार आपको प्रति हेक्टेयर 10,000 देती है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो वो सहकारिता विभाग के तरफ से आपको एक बीमा होता है और उस बीमा के तहत सरकार आपको फसल नुकसान हो जाने के बाद जांच होती है और जांच होने के बाद प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए सरकार देती है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब हम आ जाते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार दिखाई देता है, सर्च बार में टाइप करना है, यहाँ टाइप करेंगे सहकारिता विभाग। यहाँ पर सहकारिता विभाग दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जो फर्स्ट वेबसाइट है इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सहकारिता विभाग बिहार सरकार यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे दिया गया है बिहार फसल सहायता योजना, जो 23-24 में कितना का सारा ब्यौरा उरा दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा हेल्पलाइन नंबर है किसान के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे देखना है किसान कॉर्नर दिखाई देता है, उस पर बिहार राज्य फसल सहायता लिखा हुआ है, उसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा बिहार राज्य फसल सहायता 2025-26, इसी को हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको एक स्क्रीन पर दिखाई देगा, इस तरीके का इंटरफेस। तो हम इसमें देखेंगे कि बिहार राज्य फसल सहायता हेतु आवेदन रबी 2026। अब यहाँ पर कृषि विभाग किसान निबंधन संख्या यहाँ पर डालना है। इसमें जो आप किसान रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा वहाँ इस पे डाल देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेड बटन जो दिखाई दे रहा है जिसमें सर्च लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके के आपको इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जिला, प्रखंड, पंचायत सारा आपका ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन के अनुसार आ चुका है। उसके बाद आपको वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि किसान का प्रकार, तो इसमें किसान का प्रकार आपका कौन सा किसान है, जैसे रैयत है तो अपना खेत है, या आपका गैर रैयत है तो यानी बटीदारी है। गैर रैयत बटीदारी आप दोनों खेती करते हैं तो यहाँ पे अब तीनों में से जौन सा किसान है उस किसान आप अपना भूमि का प्रकार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा कि भूमि का एड्रेस, जहाँ पे आपका जमीन है वहाँ का एड्रेस भी देना है। तो आपका कौन सा जिला है, इसमें आप जिला को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा जिला में आपका जमीन है तो आपका जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है राजस्व का अंचल, यानी कौन सा अंचल कौन सा प्रखंड में आपका पड़ता है, उस प्रखंड का भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि हल्का, तो आपका कौन सा हल्का है, जैसे पंचायत हो गया तो हल्का आपका कौन सा है, पंचायत को ही हल्का कहा जाता है, तो आप यहाँ से हल्का चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अब यहाँ पे है मौजा, कौन सा मौजा आपका पड़ता है, गांव कौन सा है, उस मौजा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि खाता और नीचे है खेसरा, तो इसमें इस बॉक्स में हम खाता नंबर डाल लेंगे और नीचे वाला बॉक्स में हम खेसरा नंबर डाल लेंगे। तो खाता खेसरा डाल लेने के बाद अब यहाँ पे जो है थाना संख्या, यानी आपका थाना नंबर कौन सा है, आपका जमीन के रसीद पर थाना नंबर आपको दिखाई देगा, वो थाना नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे थाना नंबर डाल लेने के बाद यहाँ डिसमिल रकबा डालना है, तो रकबा आपको डिसमिल में डाल देना है। यहाँ पे कितना डिसमिल, कितना जो रकबा होता है उसमें डाल देना है। और उसके बाद जमीन
का विवरण जोड़े। अब यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में टिक कर लेना है, आवेदन को घोषणा पत्र है। और इसके बाद टिक करने के बाद इस जो कैप्चर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चर को फिल करने के बाद अब यहाँ जो जमीन का विवरण जोड़े, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा कि लैंड डिटेल्स एड सक्सेसफुल, यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो भी फसल लगाए हुए हैं, सारी फसल के नाम आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप कौन सा फसल लगाए हुए हैं, उस फसल ने हम जो रकबा डाले हैं पहले, उसी रकबा इसमें डाल लेना है, डिसमिल में डाल लेना है। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि आप अपना बुआई का रकबा डिसमिल में डाले या क्षेत्रफल जो भी है उसमें डालना है। तो हम यहाँ पर गेहूं है, मक्का है, सरसों है, अरहर है, प्याज है, बैगन है, आलू है, टमाटर है और गोभी है। तो इस सारे फसल का नाम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। उस अभी जितने सारे फसल है, उस फसल के सामने एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स के सामने अपना जो भी कितना रकबा में आपका जमीन में खेती है, उस रकबा को इसमें हमको डाल लेना है। और डाल लेने के बाद इस कैप्चर को यहाँ फिल करके यहाँ सुरक्षित करे पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक रक्षित करे का बटन दिखाई देगा, उस बटन को जैसे ही रक्षित करे पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पे देगा कि ओटीपी आपके मोबाइल पर भेजा गया है। तो इस बॉक्स में हम जो आपके किसान रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को इस बॉक्स में डाल लेना है। ओटीपी डाल लेने के बाद अब यहाँ पर इस बॉक्स में ओटीपी डाल लिए है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट है, इस पर हम फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रिंट करके आप एक रिसीविंग प्राप्त कर लीजिएगा, वो अपने पास रखिएगा। अब यहाँ पर इस रिसीविंग को अपने पास रखना है। जैसे ही फसल नुकसान होगा तो या किसी तरह के नुकसान का प्राप्ति मिलेगा तो इस फॉर्म आपसे मांगा जाएगा, रिसीविंग मांगा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा कि इसकी जानकारी आपको मिलता रहेगा।